जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं क्या आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया है। क्या है वो उनके मन में, ठीक है। और आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, आपको उनका नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और रीडिंग को देखना है। आपको कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना है, देखना है, ठीक है। और अच्छा इमेजिन करना है उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। क्या है आखिर उनके मन में आपके लिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। क्या है इनके मन में। देखो, आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है, काफी दूरियां हैं। आपके पार्टनर से हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका है और अभी आप दोनों दूर दूर हैं, बात नहीं हो रही है, काफी डिस्टेंस नजर आ रहा है। और हो सकता है कि कुछ बात को लेकर आप दोनों के बीच में दूरी आई, मगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। हाँ, आपसे प्यार तो सच्चा करते हैं और आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। और जो कभी आप दोनों ने रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, उस पल के बारे में काफी हद तक ये सोचते हैं और आपको मिस करते हैं। दूर इसलिए है क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है और आपके पार्टनर एज में आपसे कम हो सकते हैं। तो ये रिश्ते में बंधना नहीं चाहते हैं, शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। इनका मानना है कि अभी इनकी उम्र एंजॉय करने की है, मस्ती करने की है, दुनियादारी को समझने की, देखने की ज़रूरत है। अभी इन्होंने दुनियादारी में देखा ही क्या है, समझा ही क्या है, तो इतनी जल्दी इनको रिश्ते में नहीं बंधना है। इस वजह से पार्टनर आपसे सीरियसली जुड़ाव नहीं रखते हैं। हाँ, प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को पा लेना ही है, शादी ही करना ही प्यार होता है। तो इनका मतलब है कि दिल से कनेक्ट होना चाहिए और शादी इतना जल्दी ठीक नहीं है। पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद ही रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ये पार्टनर मासूम हो सकते हैं, इनकी एज काफ़ी कम हो सकती है, ठीक है, 20+ हो सकती है। और अभी इनको अपने करियर के बारे में सोचना है, अपना करियर बनाना है, कहीं जॉब देखनी है, अच्छे जगह सेटलमेंट होना है। उसके बाद ही रिश्ते के बारे में आगे सोचेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि अभी मैंने ज़िंदगी में क्या देखा है। तो अभी इनको सेटल होना है, कहीं अच्छी जॉब चाहिए, कहीं अच्छा करियर चाहिए इनको, ठीक है, नेम फेम चाहिए। उसके बाद ही सोचेंगे कि हाँ, अब आगे क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आप सोचे सीरियस हो जाए तो वो नहीं। 7 नंबर है, बी लेटर है और ई लेटर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया, प्यार तो सच्चा है। बट ये है कि कुछ लोग होते हैं कि शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते। अभी तो फिलहाल ये ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर। हाँ, प्यार आपसे सच्चा करते हैं, आपको इमेजिन भी करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बेशक आप इनसे दूर हैं, लेकिन आप हर रोज इनको मिस करते हो, हर रोज इनको याद करते हो, क्योंकि कनेक्शन कुछ खास है, ठीक है। कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन आपका नजर आ रहा है इनके साथ। इस वजह से आप इनको भुला नहीं पाते हो, इनको कभी एक पल के लिए खुद से अलग नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि आपने कभी कोशिश नहीं की है,
आपने कोशिश फुल की है कि ये आपको भूल जाएँ या फिर आप इनको भूल जाओ। लेकिन आपको कभी-कभी ऐसा लगता है इस पार्टनर ने मुझे भुला दिया है, उसने अपने दिल-दिमाग से मुझे निकाल दिया। ऐसा नहीं, भूले ये भी नहीं, वाई लेटर है, ठीक है? और कई साल हो गए हैं, ऐसा भी लग रहा है इस रिलेशन में। 7 ईयर हो गए, 1 नंबर है और आपने जितना इनसे दूर जाने की कोशिश की है, उतनी ही आपको इनकी याद आने लग जाती है, उतना ही इनके बारे में सोचने लग जाते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्ते में हो क्या रहा है? पार्टनर मुझसे दूर है, इतने दिनों से मैं रीडिंग देख रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि देखो अभी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नहीं आया आपका, ठीक है? इस वजह से और जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो चीज़ें अपने आप ही सब कुछ बैलेंस होने लग जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और जब समय खराब होता है ना, तो आप कितना भी अच्छा कर लो किसी के साथ, कितना किसी को चाह लो, कितना प्यार कर लो, कितना भी समर्पण कर लो किसी के लिए, लेकिन रिश्ते में कहीं न कहीं दूरी आ ही जाती है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। और आपने देखा होगा कि जो जितना रिश्ता सच्चा होता है ना, उसको उतनी ही रिश्ते में धोखाधड़ी या फिर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है? आपको निराश नहीं होना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी आपने देखा होगा कि हमें जब हमारे साथ गलत होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब समय गुज़रता है तो समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज ये समय नहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि ईश्वर हमें अंदर से इसलिए तोड़ते हैं ताकि हमें अपनी सच्चाई समझ में आए, हम क्या हैं, हम क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने आए हैं, हम खुद को पहचान सकें, खुद को समझ सकें। इसलिए भी हमें एक-दूसरे से अलग कर दिया जाता है, ताकि हम अपनी पहचान खुद बना सकें, अपनी काबिलियत को समझें, अपने आप को समझें, अपने आप से प्यार करें, ठीक है? तो पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, फिर किसी से प्यार करना है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो किसी और से क्या ही करोगे? तो आपको खुद से प्यार करना है, किसी और के बारे में बाद में सोचना है, ठीक है? बाकी देखो, ऐसा नहीं कि आपसे दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते। इनको लगता है कि अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक नहीं हूँ, ठीक है? ज़िम्मेदारी निभा नहीं सकते, ज़िम्मेदारी को लेके चल नहीं सकते, तो अभी इसीलिए पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। बहुत ज़्यादा वजह ऐसी नहीं कि कभी आपको चाहा ही नहीं, आपको प्यार ही नहीं किया। प्यार किया तभी तो आपको वो सोचते हैं आपके बारे में, आपको मिस करते। प्यार ही नहीं होता, तो क्यों मिस करते, क्यों याद करते आपको? हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों की लाइफ़ में किसी थर्ड पर्सन ने आके सब कुछ तहस-नहस कर दिया। ये रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। प्यार भरा रिश्ता था और एक-दूसरे को समझते थे, एक-दूसरे की मदद करते थे, एक-दूसरे की हेल्प करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि हो सकता है कुछ लोगों के दोस्त ऐसे रहे, कोई दोस्त बन के आपकी लाइफ़ में आया, आप दोनों की लाइफ़ में और दोस्त बनकर उसने आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कर दिया कि वो तो कहते हैं ना उनके बीच में आ गया, लेकिन आप दोनों को अलग कर दिया। कुछ लोगों की लाइफ़ में ऐसा कुछ हुआ है। जिसने आपको अपना सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त माना, मेल फीमेल जो भी है, उसी ने आपके साथ में फ्रॉड कर दिया, आपके साथ गलत कर दिया, आपके साथ चीट कर दिया, ठीक है? और उसने अपनी जगह बना ली बीच में, आपको साइड कर दिया। ऐसा किसके साथ हुआ बताना? कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड आपका रहा मेल फीमेल जो भी है कि जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत पुराना रिश्ता था उसके साथ और हो सकता है आपने अपने पार्टनर का नंबर दिया या हेल्प के लिए बोला और इस हेल्प के चक्कर में आपने अपने पार्टनर को खो दिया, ठीक है? कुछ लोगों के साथ ऐसा गेम हुआ है, बताना किसके साथ हुआ है? आजकल किसी पे भरोसा करने का समय नहीं रह गया है, अपने सीक्रेट किसी को ना बताएँ, ठीक है? आप लोग क्या करते हो किसी से थोड़ी-सी बात हो जाए, तो दिल में जो भरा होता है, सब कुछ उगल देते हो, कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं वैसा सोचती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं वैसा चाहती हूँ, मेरी लाइफ़ में ये हुआ, मेरी लाइफ़ में वो हुआ। नहीं बोलना है किसी से ऐसा,
क्योंकि लोग यहाँ पर हाथों में नमक लेके बैठे हुए हैं, आपके जख्मों पे कब नमक छिड़क देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। और ज्यादा मीठा नहीं बनना है, क्योंकि ज्यादा लोग मीठा बनते हैं वहीं काटे जाते हैं। आप आजकल जिसे अपना समझोगे वही पराया निकल रहा है। देख रहे हैं ना, अपना बना के इंसान किस तरह से चीट करता है, धोखा देता है। तो प्यार भी उतना ही करो जितना कि आप संभाल सको, उतना ज्यादा नहीं कि खुद को संभाल ना सको। सामने वाला आपको कितना दे रहा है उतना ही देना है, ज्यादा नहीं देना। इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा, ऐसा नहीं एक मारा जा रहा है, एक इंतजार कर रहा है, एक सब कुछ करने के लिए तैयार, एक जान देने के लिए तैयार, दूसरे के लिए फिक्र ही नहीं, दूसरे की परवाह नहीं है कि कौन हमारे लिए मरा जा रहा है, कौन हमें मिस कर रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर सामने वाले इग्नोर कर रहा है तो थोड़ा संभल जाइए, सुधर जाइए, कहीं ना कहीं चीटिंग होने के चांस है, ठीक है। ये गाइडेंस दे रहे हैं हम आपको, ऐसा नहीं कि हम भड़का रहे हैं आपको, हम भड़काते नहीं किसी को, क्योंकि हमें पता है कि कोई जब टूटता है तो कितनी बुरी कंडीशन होती है उसकी। जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सारी खुशियाँ रूठ जाती हैं, इंसान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। प्यार का दर्द जानलेवा होता है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस आपको भी नहीं होना है। हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है इनको लेकर, क्योंकि अगर सच में ये पार्टनर आपके हैं, वे कहीं नहीं जाने वाले, चाहे कहीं भी चले जाएँ, ऑल इंडिया में कहीं चले जाएँ, ये लौट कर आपके पास ही आ जाएँगे। और अगर सच में आपके साथ इनका कोई रिलेशन है ही नहीं, ईश्वर ने आपके लिए बनाया ही नहीं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो इनको पाने की, आप पा नहीं सकते। तो इसलिए है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, डबल 1 है यहाँ पर, ठीक है। और जब किसी को डबल वन दिखता है ना, तो समझो लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर होने वाला, किसी अच्छे इंसान से मुलाकात होने वाली, कोई इंसान है जो हमें बहुत मिस कर रहा है। सी लेटर है, टी लेटर है, एच लेटर है, एक्स है। आप में से कोई है जो अपने एक्स के बारे में देख रहा है। हमें ऐसा लग रहा है किसी के किड्स, किसी के बच्चे हैं, और ऐसे भी लग रहा है कि किसी ने कान्हा जी को समर्पित कर दिया अपने आप के लिए कि अब मेरा उनके सिवा कोई नहीं। तो अच्छा काम किया है आपने अगर ये किया है तो। आजकल कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है, जो दुनियादारी को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों से भरोसा उठ गया है, बस ईश्वर की तरफ ध्यान है कि बस उसके सिवा कोई अपना नहीं है। ऐसा कौन है बताना हमें, ठीक है। अगर ये रास्ता आपने चुना है तो ये रास्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि ईश्वर के सिवा अपना कोई होता नहीं है। बाकी रिलेशन किसी से बना लो, कुछ भी कर लो, कुछ समय के लिए लोग आते हैं हमें प्यार दिखाने, हमें प्यार जताने, हमें अपना बनाने, और बाद में इतनी बुरी तरह से तोड़ के चले जाते, फिर लौट के ये भी नहीं पूछते कैसे जी रहे हो, कैसी हालत है, ठीक है। तो देखो, इनको लौट के आना है जिस तरह से, अगर अभी आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो पा रही, तो उसी तरह से ये आएंगे लौट कर। लेकिन देखो, आप लोग पता है सब्र बहुत जल्दी खो देते हैं। आपको लगता है कि अभी रीडिंग देखी, अभी सब कुछ हो जाए, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। आप खाना खाते हो, उसमें भी टाइम लगता है ना बनाते हुए, तो आप इतनी जल्दी क्यों करते हैं? हर चीज में जल्दी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। प्यार है, तकरार भी होना ज़रूरी है, पता चलता है किसके दिल में कितना प्यार है। कभी-कभी दूरियाँ भी अच्छी होती हैं, उन दूरियों में पता लगता है कि हम किसे कितना प्यार करते हैं, सामने वाला हमें कितना समझ रहा है और हम उसको कितना समझ रहे हैं, ठीक है। तो कभी-कभी ना दूरियाँ अच्छी होती हैं, आप खुश हो जाया करें, थोड़ी दूरियाँ भी रिश्ते में अच्छी होती हैं। आप लोग क्या है बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, अगर ब्लॉक कर दिए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सारी ज़िंदगी खत्म हो गई हो, इतना परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। इंसान है, गलती करता है, सुधारता भी है। और अगर गुस्सा आता है तो प्यार भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्सा ही है, प्यार कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल होप नहीं खोनी है, क्योंकि यहाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी कान्हा जी बैठे हैं ना संभालने के लिए, वो सब संभाल लेंगे, भरोसा रखिए बस।
आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा और ये पार्टनर आपको चाहते हैं। आप ये बिल्कुल सोच से निकाल दीजिए, आपको चाहते ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं करते। पसंद करते हैं, लाइक करते, चाहते हैं, बट ये है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि समय अच्छा नहीं है और ये इस लायक नहीं है, रिश्ते की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसीलिए पर्सन दूर भाग रहे हैं, ठीक है? समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि करें तो क्या करें? और बस ये है कि कभी-कभी इंसान के पास वो शब्द नहीं होते हैं कि जो खुद को सही साबित कर सके। इंसान अच्छा होता है, सीधा होता है, समझदार होता है, बट वो कभी-कभी सिचुएशन में फँस जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि क्या करें, ठीक है? तो आपको ना परेशान नहीं होना है। इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके पास लौट के आना चाहते हैं, ठीक है? अब इतना वो मत समझ लेना, अभी कहा है तो अभी हो जाएगा। आप लोग थोड़ी होप रखा करिए, ठीक है? बाकी ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जाने कितने ऐसे लोग हैं, कई बार उनका दिल टूटा, फिर सँभले, फिर टूटा, फिर सँभले और एक टाइम ऐसा आया कि बस अकेले जीने का फ़ैसला कर लिया कि अब अकेले चलना है और तभी कोई न कोई लाइफ़ में आ जाता है। ये इंसान को अकेले जीने भी नहीं दिया जाता है और साथ कोई चलता भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं पता है आपको? तो आपको ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है कि अब लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। उसने मुझे भुला दिया, वो किसी और के साथ खुश है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखो, अगर किसी की लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये मत समझिएगा कि उसकी लाइफ में बहुत अच्छा ही चलेगा। आपकी लाइफ में अभी बुरा चल रहा है, तो हमेशा आपकी लाइफ में बुरा ही चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमेशा सब कुछ अपोज़िट होता है, ठीक है? ना तो हमेशा सुख रहेगा, ना ही हमेशा दुःख रहेगा, तो इतना सोचना क्यों है? ये तो सब ईश्वर की लीला है, जो सब हो रहा है, ठीक है? अगर दुःख नहीं आएगा तो सुख का कैसे पता चलेगा? अगर आप दोनों के बीच में तकरार नहीं आएगी तो चाहत का पता कैसे चलेगा? दूरियाँ नहीं आएँगी तो एक-दूसरे की कमी का कैसे पता चलेगा? जब आप दोनों पास ही पास रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसके दिल में कितना प्यार है, ठीक है? तो आप ना बहुत ज़्यादा दुखी ना हों, थोड़ा सब्र रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, ठीक है? हमने कहा ना ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ये ज़्यादा सीरियस नहीं है और इनको ज़िम्मेदारी लेना भी पसंद नहीं है, ठीक है? बाकी देखो आपसे प्यार भर-भर के करते हैं, ठीक है? अनकंडीशनल लव करते हैं। आप ये मत समझिए कि आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। देखो आपसे दूर जाके अफ़सोस भी है इनको, रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। कभी-कभी आपको तकलीफ़ देते हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, तो इनको भी अच्छा फ़ील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। कन्फ्यूज़ रहते हैं ये पर्सन। हो सकता है इनकी चॉइस एक से ज़्यादा हो, तो इसलिए परेशान रहते हैं। समझ भी नहीं आता है किसे चूज़ करें, किसको दिल से निकालें, किसको दिल में रखें, ठीक है? और देखो आपको ही ये पर्सन हमेशा ढूँढते रहते हैं, तलाशते रहते हैं। थोड़े अग्रेसिव इंसान हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं और जो लाइफ़ में कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो भी करते हैं अपोज़िट हो जाता है। हमने कहा ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। देखो शादी के बारे में सोच रहे हैं कि शादी करनी है, उसके पास जाना है, सब कुछ ठीक करना है। आप समझ रहे हैं ना? और क्या चाहिए? कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्ट्रांगली सब कुछ बेटर करना चाहते हैं। 1 साल लग सकता है। थर्ड पार्टी आ गई बीच में, अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं? थर्ड पार्टी काम नहीं बनने देती है आपका, जजमेंट का कार्ड निकला। देखो दिल तोड़ा है आपका इसीलिए इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। आपके साथ गलत किया है, इस बात का इनको पता है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। इनको लग रहा है थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ देगी, नेम-फेम देगी, प्यार देगी, साथ देगी, सपोर्ट देगी। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो पाएगा ना। जजमेंट का कार्ड निकला है क्योंकि चाहते तो हैं आपके साथ जजमेंट हो, जस्टिस हो। ये करे ना करे ईश्वर आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? देखो 2 फेस है इनके, कभी-कभी भाग जाते हैं।
जो कुछ होगा क्लैरिटी के साथ होगा, धोखे में नहीं होगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इनको सब पता रहता है। लेकिन ये भी सच्चाई कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आपका काम बनने नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है। इसीलिए जजमेंट का कार्ड निकल के आया कि थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले नाकाम करने की, कहीं ना कहीं जब ईश्वर जस्टिस करेंगे, जब ईश्वर जस्टिस करते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी भी क्या रोक पाएगी। बाकी आपको थोड़ी इनकी तरफ से नेगेटिविटी हो गई है कि आप होपलेस हो गए, कि ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है हम दोनों के बीच में। तो आपको होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पार्टनर ऐसे हैं कि प्रॉब्लम को देखते हैं तो दूर भाग जाते हैं, ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करते। बाकी यहाँ पे ईश्वर की तरफ से हाँ है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा और अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये पार्टनर फ्लर्टी हो सकते हैं और प्रॉब्लम से दूर भागने वाले हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, बात ये है, बट ये इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, वो सब है। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं दूर, बस इतनी कमी इनके अंदर। और ये है कि हर किसी पे भरोसा कर लेना, कोई थोड़ा सा प्यार दिखाएगा तो उसकी तरफ भाग लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी फिसल जाते हैं, ये कह सकते हैं। फ्लर्टी इंसान होता है कि जहाँ से कुछ अच्छा दिखा तो वहीं उसी का हो जाता है, तो कुछ नेचर इनका ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।